हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर कराने जा रहे हैं जो कि सेमेस्टर थर्ड स्टूडेंट के लिए होनी जा रही है, बीए प्रोग्राम एंड पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स स्टूडेंट के लिए, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक विचार। तो इस क्वेश्चन विद आंसर कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई है, अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको 50 रुपये में ये पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन विद आंसर है, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा है कि 12 चैप्टर है आपका सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग हमने 15 क्वेश्चन लिए, तो कोई क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी लेते हैं 24 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से हमने 15 ही लिए। और इसी में से 15 क्वेश्चन में से कम आपके पेपर में ना 6 से 7 क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। और आपको पेपर में कितने क्वेश्चन अटेंड करने थे? 5 क्वेश्चन करने होते बस। तो 15 क्वेश्चन कीजिए, 5 क्वेश्चन आराम से आपके पेपर में आएंगे और आप अच्छे से पास आउट हो सकते हैं ये पीडीएफ को देख के। तो देखिए, इससे पहले जो क्लासेस हमने कराई थी उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन भी आंसर करा चुके हैं। और क्वेश्चन आपको देखिए, इसमें क्लासेस 4 है, तो इससे अकॉर्डिंग इसमें 3 क्वेश्चन पहले ही हमने कंप्लीट कराया इस पीडीएफ का। और इनके जो आपको वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन करा चुके हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। जो इस वीडियो के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कराएंगे वो आपको हम दिखा देते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो क्लासेस फर्स्ट की वीडियो देखिए, उसमें आपको सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले देखो कि हमने क्वेश्चन नंबर आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की भी वीडियो देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर ये 12 है, इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने करा चुके हैं। अब तो देख सकते हैं गाइस, इस वीडियो का क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। कबीर कौन थे? कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिबंध थे, अपने विचार प्रकट कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि जो कबीर जी कौन थे, प्लस वो हिंदू मुस्लिम जो एकता के प्रतिबंध थे उसके बारे में आपको बताना है। इसी में देखिए, कबीर के समकालीन समाज में व्यापक असमानता के संदर्भ में उनके विचारों का प्रशिक्षण कीजिए। धार्मिक रूढ़ियों के प्रति कबीर का विद्रोह और उनकी संभावना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, तीनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है, इसमें कबीर जी के बारे में बताना है, जो उनके सामाजिक सुधार है उनको अकॉर्डिंग आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन को तीनों को घुमाएगा पेपर में, तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन है आंसर आपको यही लिखना है। क्वेश्चन सेम ही होते हैं, बस क्वेश्चन को इसलिए घुमाया जाता है कि स्टूडेंट को समझना है, क्वेश्चन में उलझ कर रह सकते हैं कि आपको आंसर किस में क्या लिखना है। तो देखिए, आंसर यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। कबीर एक प्रसिद्ध भक्ति संत थे जो 15वीं शताब्दी में भारत में प्रचलित थे। तो देखो, ये एक भक्ति संत थे और ये कब भारत में प्रचलित हुए? 15वीं शताब्दी में। वे अपने अनूठे और समृद्ध साहित्य के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक समस्या पर अपने विचार व्यक्त करते थे। जो उनकी साहित्य है उसको अकॉर्डिंग वो सामाजिक और जो धार्मिक समस्या होते हैं ना, उसको अकॉर्डिंग अपने विचारों को रखते थे। कबीर के विचारों में हिंदू मुस्लिम एकता के सिद्धांत को सुस्पष्ट प्रतिबंध है। तो जो कबीर का जो विचार है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम है जो लोग, उन पर ज़्यादा ही मतलब स्पष्ट तरीके से आपको बताया जाएगा। महान कबीर कबीरदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी के मध्य में काशी बनारसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो कबीर जी का जो जन्म कब हुआ था ये आपको याद रखना है। कबीर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए तो लिखना है। तो बनारसी में 15वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म एक ब्राह्मण घर में हुआ था। कबीरदास जब छोटे थे उनकी माता उन्हें लहरताला तालाब के पास छोड़ आई और उनके बाद एक नीरू नाम का जुलावा का नजर शिशु कबीरदास पर पड़ा। उनके बाद उसने अपने घर पर लाया और उन्हें पालन पोषण कर बड़ा किया। उनके बाद जब वे बड़े हुए उन्हें कबीर कहा जाने लगा। तो जो कबीर जी की माता थी उन्होंने एक तालाब के पास कबीर जी को छोटे में छोड़ दिया। उसके बाद एक नीरू नाम का जो जुलाहा था, जो कबीर जी की नज़र पड़ी, वो अपने घर लेके आता, उसे लालन पालन बड़ा करते हैं और उसके बाद उन्हें कबीर नाम से जाना जाता है। तो ये आपको परिचय के अकॉर्डिंग लिख देना है। अब देखिए, ये आपका हेडिंग बन सकता है, कबीर हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिबंध थे, धार्मिक रूढ़ियों के प्रति कबीर का विद्रोह और उनकी संभावना पर प्रकाश। तो ये आपको हेडिंग के अकॉर्डिंग लिखना है, इसमें हमने लिखा नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसके पॉइंट देखते हैं।
कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता का विशेष बल दिया। उन्होंने सच्चे समाज सुधारक की दृष्टि से भारतीय समाज का अध्ययन किया और अनुभव किया कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही छोटे बड़े नाम पर संघर्ष है। मतलब देखो, जो हिंदू मुस्लिम है एकता है उस पर बल दिया गया है कबीर द्वारा, और वो समाज सुधारक भी थे, प्लस वो समाज में जो भी बुराइयां हो रही है हिंदू मुस्लिम के अकॉर्डिंग वो छोटी छोटी बातों पर नजर करें उनके नाम में, और देखा कि लोग हिंदू मुस्लिम नाम पर संघर्ष कर रहे हैं, छोटे बड़े संघर्ष हुए जा रहे हैं। ठीक है। उपासना पद्धति के कारण अपनी पृथक पहचान बनाए हुए, मतलब अपने अपने उपासना जैसे कह सकते हैं, अपने त्यौहार अपने धार्मिक स्थान को अकॉर्डिंग अपनी अलग पृथक मतलब अलग अलग पहचान बनाए हुए। उन्होंने बड़े ही तीक्ष्ण स्वर्गों में उपासना पद्धति की आलोचना की, और ये जो उपासना होती है इस पद्धति की उन्होंने आलोचना भी की है कि ये उपासना जो धर्म के नाम पर की जा रही है इसका विरोध आलोचना की। ठीक है। अब आपका पॉइंट बनेगा विचारधारा मतलब शिक्षा है। देखिए, कबीर ईश्वर को निगुण निरंकार मानते थे। वे जाति पाति मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा और अंधविश्वासों तथा हिंसा के विद्रोह थे। तो देखो, जो कबीर जी का मानना है कि जो निगुण भक्ति को वो निरंकार मानते थे, मतलब बिना स्वार्थ के आपको भक्ति करनी चाहिए। वो जाति पाति होती है, मूर्ति पूजा, ये अंधविश्वास होते हैं, इन सभी का वो मतलब इसकी आलोचना करते थे। वे सभी को सम्मान समझते थे, वो सबको सम्मान समझते हो। उन्होंने मानव को प्रेम में रहने का उपदेश दिया। वे कर्मकांड के विरोधी थे, और उन्होंने ये भी बताया कि जो मानव है सभी को प्रेम की भावना रखनी चाहिए, प्रेम में रहना चाहिए, और जो कर्मकांड होता है ना उसका भी विरोधी थे वो कबीर जी। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को उनकी बुराइयों के लिए फटकारा तथा हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। देखो, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग हैं ना उनके बारे में, उनकी बुराइयों के बारे में उन्हें बताया, प्लस उनके ऊपर चिल्लाए गए, प्लस उनको जो हिंदू मुस्लिम एकता है ना उन पर बल दिया गया। उनके स्वतंत्र विचारों के कारण सिकंदर लोदी ने उन्हें बहुत सताया, परंतु वे सत्य के मार्ग से नहीं हिले। तो इन्होंने इनको सताया था लेकिन वो अपने मार्ग से नहीं भटके। कबीर के इन उपदेशों का हिंदू और मुसलमान दोनों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, दोनों के बीच एकता स्थापित हुई। और जो भी उपदेश दिए कबीर जी ने, इनका जो प्रभाव ये देखने को मिला आगे चल के कि जो हिंदू मुस्लिम एकता में स्थापित हुए, उन दोनों के बीच में एकता आ चुकी है। समाज में भाईचारा बढ़ा, और समाज में जो भाईचारे की भावना होती है आई। यही कारण है कि उनके अनुयायियों में हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उन्होंने कबीर पंथ की स्थापना की। तो देखो, जो अनुयायी मतलब कह सकते हैं, जैसे कि उनके साथ जो छोटे मोटे जो साधु संत होते ना उनको कैसे थे, और प्लस वो हिंदू मुस्लिम दोनों व्यक्ति उसमें शामिल थे। ठीक है, यही कारण था कि अब इसके आगे देखिए, समाज सुधार कबीर ने अपने संपूर्ण जीवन का एक समाज सुधार के रूप में व्यतीत किया। मतलब कि देखो, समाज के प्रति अपने सुधार करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने समाज में फैली पाखंड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, हिंसा, छुआछूत, भेदभाव, विद्रोह किया। मतलब कि जो भी समाज में बुराई है उन सबके खिलाफ उन्होंने कड़ी आलोचना की, उनके अकॉर्डिंग लड़ाई लड़ी। उनका धारणा था कि संसार में सभी मानव एक ही ईश्वर के संतान है। हिंदू तथा मुसलमानों की एकता पर भी बल दिया, और धर्म के आधार पर हो रहे भेदभाव तथा दंगों को पुरजोर विद्रोह किया। तो देखो, इन सभी को अकॉर्डिंग उन्होंने जो ये भी बताया कि जो हिंदू मुस्लिम लोग हैं सभी संतान मतलब भगवान जी के एक ही संतान है, कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो भी भेदभाव हो रहे हैं समाज में उसको अकॉर्डिंग उन्होंने आलोचना की, उनके खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया। ठीक है। अब इसके आगे पॉइंट है कि उनका कहना था कि ईश्वर हमारे कण कण तथा हमारे अंत आत्मा में ही बसते हैं। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू और जंगल जंगल ढूंढते फिरते रहते हैं, हालांकि वह खुशबू अपनी ही नाभि में से है निकलती है, वह यह भी कभी जान नहीं पाती। तो देखो, यहाँ पर बताया गया कि जो कि ईश्वर है ना अपने मन अपने आत्मा के अंदर बसते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में एक हिरन को अकॉर्डिंग उसकी जो खुशबू होती है ना पूरे जंगल में फैली रहती है, और वो खुशबू वो खोजती रहती है, लेकिन उसको ये नहीं पता जो वो खुशबू है ना उसी के अंदर से आ रही है, और पूरे जंगल में भटकती रहती है। तो ये एग्जाम्पल दिया, मतलब कि जो भगवान है आपके अंदर है, लेकिन आप चाहते हैं कि अलग अलग जगहों में खोजने में लग जाते हैं कि नहीं भगवान यहाँ इस मंदिर में मिलेंगे तो शिव जी इस मंदिर में मिलेंगे, इस टाइप से ये बता रहे हैं। इस प्रकार ईश्वर भी हमारे कण कण में सहमति है, पर हम मनुष्य उसे तीर्थ मंदिर आदि में खोजते फिरते हैं। मतलब कि हमारे अंदर ही मनुष्य कण कण में बसा है, लेकिन हम जाते हैं कि इस मंदिर में जाएंगे तो इस भगवान की पूजा करेंगे, इस देवी देवता को खुश करेंगे तो हमें भगवान प्राप्ति होंगे। हिंसा का विद्रोह। संत कबीरदास ने हिंसा पर
पुरजोर विद्रोह किया और जो मनुष्य जीवों को खाते हैं वो मानव नहीं पशुओं की भांति है। उन्होंने हिंसा के अकॉर्डिंग इसकी बुराई की आलोचना की, प्लस ये भी बताया कि जो मनुष्य होते हैं जैसे कि मांसाहारी लोग होते हैं वो सब खाते हैं जीव जंतुओं को, वो भी एक पशु के समान ही ये बता रहे हैं। कबीर संत कबीर कहते हैं कि बकरी हरी पत्तियों को खाती है फिर भी उसकी खाल उधेड़ी जाती है, तो फिर लोग उनको मार कर खाते तो उनके साथ क्या करना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कबीर जी बता रहे हैं कि जो बकरी है वो हरी पत्तियाँ खाती है, लेकिन जब भी उसको लोग मार के खा जाता है, लेकिन जो इंसान उसी बकरी को खा रहा है तो उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, वो उसको अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं कि मतलब उनके साथ तो उनसे भी बुरा व्यवहार करना चाहिए। अब इसके आगे देखिए, जाति के आधार पर भेदभाव का खंडन। संत कबीर जाति प्रथा ऊंच नीच को नहीं मानते थे, वे समाज में व्यापक कानून व्यवस्था का विद्रोह करते थे, उनका मानवता का महत्व देते थे। कबीर कहते हैं कि जाति पाति को कोई नहीं पूजता, हम सभी मनुष्य और एक ही भगवान की उपज है। हरि का ये मतलब है कि जीवन में सदाक्रम, सदा शिक्षा, सदा ज्ञान के नाता जोड़ना। मतलब कि देखो, जाति प्रथा का विरोध करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो मनुष्य हैं सभी मतलब एक ही भगवान के सदस्य हैं, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करना, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, जाति वाति के अकॉर्डिंग आपको नहीं भेदभाव करना चाहिए, सबके मन में भगवान है। आप निष्कर्ष देख सकते हैं, कबीर एक महान संत, कबीर समाज सुधारक थे, वे सारे जहाँ से सुधार लाना चाहते थे, मतलब कि सारी जगहों से, सारे जहाँ से वो सुधार लाना चाहते थे। कबीर अपनी शुद्ध खड़ी भाषा विद्रोह समावेशन से समाज में फैली कुरीतियों तथा कुविचारों का जोर तोड़ खंडन किया। कबीर जीवन को एक ही तरीके समानता के आधार पर देखते थे, मतलब कि जो कबीर जी जितनी भी बुराइयां हो रही है उसकी आलोचना की, उसका विद्रोह किया, उसके लिए संघर्ष किया, और वो समाज को सभी के अकॉर्डिंग एक ही समानता के अकॉर्डिंग देखना चाहते थे, मतलब कि सभी मनुष्य हैं, सब समान है, कोई भी कम ज़्यादा, काला गोरा, भेदभाव, ऊंचा नीचा नहीं है। ठीक है, तो यही थी, मतलब अच्छी अच्छी जो बातें होती है ना उसका अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हैं। और इसी टाइप से जो गुरु नानक का क्वेश्चन है प्लस कबीर जी का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, इसी को अकॉर्डिंग आपको इसमें लिखना है। तो गाइस ये इनमें हमने 4 क्वेश्चन बताए जो कि आप देख लीजिएगा पेपर में, इसमें से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, एक गुरु नानक और कबीर का अकॉर्डिंग, एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए तो अपलोड कर देंगे। और जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना है कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट क्वेश्चन है 15, तो इतने क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में अगर ये कर लेते हैं तो इसी में से आपको पास आउट हो सकते हैं और अच्छे नंबरों से। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।